आसानी रहेगी यदि वैभव गहलोत चुनाव लड़े और राहुल गांधी प्रचार करने आ जाएं। केंद्रीय कृषि आंदोलन को लेकर लगातार सियासत चल रही है और कांग्रेस पार्टी इसको बुलाने में पुरजोर कोशिश कर रही है। 20 फरवरी से तमाम जिला स्तर पर पदयात्रा कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है। मैं कह चुका भैया, ये पूरा सियासी पाखंड है। वो पदयात्रा निकालें, हवाई यात्रा निकालें, घोड़े पे निकालें, गधे पे निकालें, उनको कोई समर्थन नहीं मिलेगा। सुनाई देता है पेट्रोल के दाम आसमान से बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है और इसको लेकर वो आंदोलन भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर हैं। उनको सत्ता से दूर रहना और इसकी आशंका, ये उनके चेहरों पर परेशानी के तौर पे देखी जा सकती है। केंद्र में सत्ता से बाहर होना और आगे तक दूर दूर तक कोई आशंका नहीं होना, ये भी विचलित करती है। राजस्थान में हमेशा के लिए सत्ता से विदा होना, ये भी परेशानी का कारण है। और इसलिए भूल जाते हैं कि इस देश में आपातकाल, इस देश में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, इस देश में भ्रष्टाचार के कारण उनके अनेक नेताओं का जेल पर होना या बेल में होना, ये उनका चरित्र अलग किस्म का है। तो इसलिए उनके वायदों में कोई किसी तरीके के उनके जो दावे हैं या उनका जो आरोप है, कतई उसमें दम नहीं है। पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होती हैं। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी होती थी, ये राजीव गांधी जी की सरकार में भी होती थी। इसलिए मुझे लगता है कि उनको यदि इतनी फिक्र है राजस्थान की जनता की, तो वैट कम कर दें, अपने आप कम हो जाएगी। पहले अपना फैसला कर लो कौन आगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, ये सबको ज्ञात है कि एक विशेष संगठन की रचना वाला संगठन है। उसमें पार्टी के इस पूरी यात्रा में अग्रिम संगठनों की एक बड़ी भूमिका है और बहुत प्रभावी भूमिका उनकी रही है। चाहे पार्टी का संगठन हो, जन आंदोलन हो या सत्ता में सुशासन के जरिए अंतिम दरवाजे तक योजनाओं को पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारक है हमारा मोर्चा। आज पार्टी के सातों ही मोर्चों की सामूहिक बैठक है प्रदेश के पदाधिकारियों की। हम लोग उन पदाधिकारियों के काम का विभाजन भी करते हैं और आने वाले समय में जो चुनौतियां पार्टी के समक्ष हैं, साथ ही साथ मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को जो लाभार्थी हैं उन तक ठीक तरीके से कैसे पहुँचे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों के संज्ञान में नहीं हैं। कुल मिलाकर ये जो तमाम बातें राजनीतिक भी और संगठनात्मक भी, उनका पूरा विश्लेषण, पूरी समीक्षा और पूरी चर्चा आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में होगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन से पहले भी बंटी हुई थी, आगे भी बंटी रहेगी। और मुझे लगता है कि राजस्थान में तो अब हाथ कंगन को आरती क्या, पार्टी जिस तरीके से टुकड़ों में बटी हुई है उसको थामना अब कांग्रेस के बस की बात नहीं, पूरे विखंडन के दौर पे है। उनकी रैली में कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन किसानों को लेके कांग्रेस का जो भी काम है या कार्यक्रम है वो सियासी पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। उनको 50 वर्षों तक अवसर था, वो किसानों का कल्याण करते, बेहतरीन कर सकते थे, लेकिन आज वो नहीं बता सकते मंच से कि 3 कृषि कानूनों में आपत्ति क्या है, दूसरा उन्होंने पिछले 50 वर्षों में किया क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस पूरी तरीके से असुरक्षित है। इन चारों ही चुनाव में वो उसको हार की हताशा अभी से दिखने लग गई है, क्योंकि इस तरीके की रेवड़ी बांटने का काम और ख़ास तौर पर चुनाव की छाया में ये जब किया जाता है तो ये जनता अनभिज्ञ नहीं है, अंधी और बहरी नहीं है। और कई जगह मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा है अनेक इनके मंत्रियों के बयानों पर कि राजसमंद की या वल्लभनगर की या सुजानगढ़ की या साड़ा की जनता भिखारी नहीं है कि आपकी भीख का इंतजार करे। आप केवल वोटों के लिए और इस समय चुनाव की छाया में ये सब कर रहे हो, तो इससे आपका चरित्र पता लग गया कि इससे पहले ये विधानसभा क्षेत्र आपकी प्राथमिकता में नहीं थे और अब आप करेंगे। तो मैंने धारीवाल जी का बयान देखा कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, तो ये लेन देन का काम तो कांग्रेस पार्टी पहले से करती रही है, पर्दे के पीछे भी करी, लेकिन जनता के बीच में इस तरीके से लेन देन की बात करना कि वो काम तब करेंगे जब उनको वोट मिलेंगे, ये तो सीधे सीधे एक किस्म की धमकी है। लेकिन ये चारों क्षेत्रों की जनता कांग्रेस की धमकी से डरने वाली नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है, पूरी ताकत से कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेगा और हम लोग जीतेंगे। कहा कि मोर्चा अग्रिम संगठन का मतलब ये है कि वो उस अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ता है, वैचारिक लड़ाई भी
राजनीतिक लड़ाई की और संगठन की मजबूती का भी कारक वही होता है। इसलिए अभी जो आगे प्रस्तावित उपचुनाव हैं उनमें भी इनकी भूमिका काफ़ी मुखर है और उसकी पूरी चर्चा आज हम लोग करेंगे। हमारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा इस देश में भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते भी और सत्ता के नाते भी आदिवासी भाइयों का कल्याण कैसे हो, इसलिए उनके अधिकारों पैकेज में जब कैंपा शरीक होता है तो ये भरोसा होता है कि हमारी पार्टी आदिवासियों के कल्याण के लिए निरंतर सक्रियता से काम कर रही है। हमारा अल्पसंख्यक ऐसे अनेक अवसर आए, देश का विभाजन एक त्रासदी थी, लेकिन उसके बाद इस पूरे वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा, लेकिन हमने पूरी समग्रता के साथ में और इस देश के तमाम वो लोग जो भारत के जाए हैं, भारत की गाते हैं, भारत की खाते हैं, वो तबका इस भारत माता के लिए अशफाक उल्लाह खान जैसे शहीद, जिन्होंने इस देश की मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, इसको केवल वोट बैंक की निगाह से आए, जिसने खेल के मैदान से लेके और शहादत के मैदान तक कभी पीछे हटा नहीं, उनकी तमाम भ्रांतियों को दूर कर